हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन एचएचएम और एचएपी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में। ठीक है, जिसका सेकंड चैप्टर है दाब तथा उसका मापन। ठीक है, प्रेशर एंड इट्स मेजर। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एटॉमिक, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब देखिए, अन्य तरलों की तरह वायु भी अपने भार के कारण सभी वस्तुओं पर दाब डालती है। ठीक है, अन्य जो तरल होता है उसी की तरह वायु भी अपने भार के कारण सभी वस्तुओं पर दाब डालती है। अतः पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो वायु दाब लगाता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी, आगे एक पॉइंट और देखते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। अगर आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान घटता जाएगा। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब इज इक्वल टू, यानी एक एटीएम, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू होता है 1.0332 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही बराबर होता है 76 सेंटीमीटर, यही बराबर होता है 7600 mm पारे का शीर्ष। ठीक है, और यही जो एक वायुमंडलीय दाब 10.332 मीटर पानी के शीर्ष का होता है। ठीक है, और यहीं पानी का 36 फुट पानी का शीर्ष होता है। ये तमाम वायुमंडलीय दाब के इकाई थी। ठीक है, तो गेज दाब, गेज प्रेशर क्या होता है। ठीक है, गेज दाब को दाब मापी की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, गेज दाब को दाब मापी, ठीक है, की सहायता से मापा जाता है। इसमें वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर उसके ऊपर या नीचे मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब को आधार मान लिया जाए और उसके ऊपर या नीचे प्रेशर मेजर किया जाए तो उसे हम गेज दाब कहेंगे, गेज प्रेशर कहेंगे। ठीक है, गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। ठीक है, गेज दाब को प्रभावी दाब भी कहते हैं। गेज दाब का मापन पीजोमीटर नली या यूट्यूब नली दाब मापियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो गेज दाब का मापन हो पीजोमीटर नली या यूट्यूब नली द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला हम जानेंगे, बहुत बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निरपेक्ष या परम दाब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए। इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल का 8 सेमेस्टर कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ PDF के साथ चल रही हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट उपलब्ध है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देखें। ठीक है, निरपेक्ष दाब को परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। ठीक है, जो निरपेक्ष दाब होता है उसको परम शून्य दाब के संदर्भ में मापा जाता है। परम निर्वात दाब या परम शून्य दाब को आधार मानकर उसके ऊपर मापा गया दाब परम या निरपेक्ष दाब कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए, हम जो परम शून्य दाब होता है या निर्वात दाब होता है उसी को हम आधार मानकर उसके ऊपर जो मापते हैं उसे ही परम दाब या निरपेक्ष दाब कहते हैं। इसके मापने के इस क्रम को परम दाब माप क्रम कहते हैं। ठीक है, इसके जो दाबने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परम दाब माप क्रम कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष या परम दाब इज इक्वल टू होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से नीचे की ओर मापा जाने वाला दाब निर्वात दाब कहलाता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जो नीचे की ओर हम मापते हैं दाब, प्रेशर मापते हैं, मेजर करते हैं, उसे हम निर्वात दाब कहते हैं। ठीक है, वही निर्वात दाब कहलाता है। ठीक है, अर्थात निर्वात दाब मापक्रम का शून्य भी वायुमंडलीय दाब ही होता है। ठीक है, निर्वात दाब मापक्रम का शून्य भी वायुमंडलीय दाब ही होता है, परंतु यह दाब वायुमंडलीय दाब से नीचे निरपेक्ष शून्य दाब की ओर मापा जाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष दाब या परम दाब का जो सूत्र होता है, वायुमंडलीय दाब में से निर्वात दाब घटा देंगे तो निरपेक्ष दाब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका वो फार्मूला। ठीक, ये आप फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक, इसी पे हमारा जो न्यूमेरिकल पूछेगा कि हमारा निरपेक्ष दाब या परम दाब क्या है, तो वायुमंडलीय दाब दिया रहेगा और निर्वात दाब, वायुमंडलीय में से निर्वात दाब निकाल देंगे, घटा देंगे तो आपका निरपेक्ष दाब या परम दाब निकल जाएगा। ठीक है, तो दाब या दाब तीव्रता, प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत तल। ठीक है, कोई भी तरल है, तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया लंबवत बल
या बल दाब या दाब तीव्रता कहलाता है। ठीक है, जो इकाई क्षेत्रफल, तरल के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है लंबवत, उसी को दाब कहते हैं या दाब तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है P=F/A। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो SI यूनिट इसकी हो जाएगी। ठीक, इसकी हो गई SI यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी SI यूनिट पास्कल भी होता है। ठीक है, और किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू होता है 10⁻³ पास्कल। ठीक, यानी 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव के अंदर दाब या दाब तथा गहराई में संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। ठीक है, ये बोर्ड में आएगा ही। ठीक है, कि प्रेशर इन द लिक्विड आर रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ। ठीक है, यानी द्रव के अंदर दाब या, ठीक है, दाब तथा गहराई में संबंध। ठीक है, दाब तथा गहराई में संबंध। ठीक है, हर बार पूछता है। ठीक है, तो ये जानेंगे, ये डायग्राम है। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम। सभी तरल अपने भार के कारण दाब डालते हैं। जो भी तरल है ना, वो अपने भार के कारण कुछ दाब डालता है। ठीक है, दाब डालते हैं। ठीक है, अतः द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर द्रव के भार के कारण होगा। कोई भी द्रव के अंदर जो दाब है, उस बिंदु के ऊपर जो द्रव का भार है उसी के कारण होगा। माना एक सीधा बेलनाकार, जैसा कि चित्र मैंने दिखाया है, सीधा बेलनाकार बर्तन जिसमें H ऊंचाई तक द्रव भरा है। ठीक है, ये H ऊंचाई तक द्रव भरा है। ठीक, ये H ऊंचाई तक द्रव भरा है। ठीक है, और यदि भरा है तथा यदि द्रव का घनत्व रो है। ठीक, इसका घनत्व रो है। ठीक है, घनत्व रो है। बर्तन की तली का क्षेत्रफल A है, गुरुत्व त्वरण G है, द्रव का स्वयं का भार W=mg। ठीक है, W=mg होता है। ठीक है, और एक और आप जानते हैं कि ρ=m/v। ठीक है, ρ=m/v। तो आप क्या रख सकते हैं, m की जगह पे आप रो भी रख सकते हैं। ठीक, रो भी, m = आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वहीं रखा गया, m की जगह पे ये रो भी आ गया, यहाँ पे m की जगह पे रो भी। ठीक है, यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो W=ρ_g। ठीक है, और V आप जानते हैं A/h। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप जान लीजिए V की जगह पे AH रख दिए, और ये है ρg। तो हमारा W आ गया, कैपिटल W AH⍴g। ठीक है, आप जानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, दाब तीव्रता P=F/A। ठीक है, और ये हो जाएगा W/A, यानी भार अपान एरिया। ठीक है, आप W का मान निकाले हैं AH⍴g/A। ठीक है, इतना आपने निकाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P अब A से A यहाँ कट जाएगा। ठीक, यहाँ A से A, ये A से A खत्म। ठीक, आ जाएगा P=H⍴g। ठीक है, P=ρgh। ठीक, यही है हमारा संबंध। ठीक, अब एक और चीज़ आप जानते हैं कि यहाँ जो ρg है, ρg की जगह p w, अभी हमने जाना है कि W इकाई भार ρg होता है, तो ये हो जाएगा P=w/h। ठीक है, ये है वही फार्मूला। ठीक है, यही हमारा फार्मूला सिद्ध करने के लिए पूछता है। ठीक है, यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है दाब शीर्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दाब शीर्ष, प्रेशर हेड। ठीक है, किसी स्थान पर द्रव का दाब शीर्ष H। ठीक है, उस स्थान पर दाब तीव्रता P भार घनत्व या इकाई भार का अनुपात होता है। किसी भी स्थान पर जो होता है दाब शीर्ष, जिसे H से निरूपित करते हैं, उस स्थान पर जो दाब तीव्रता होता है तथा भार घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, तो दाब तीव्रता P=ρgh, आप जानते हैं। ठीक है, चूँकि इसलिए दाब शीर्ष P/ρg। ठीक है, तो H=P/ρg, यही हमारा दाब शीर्ष है। ठीक है, विभिन्न बर्तन के कारण द्रव दाब पर प्रभाव। ठीक है, विभिन्न बर्तन के आकार का द्रव दाब पर प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ वेसल ऑफ लिक्विड ऑन लिक्विड प्रेशर। ठीक है, विभिन्न बर्तन के कारण आकार, विभिन्न बर्तन के जो आकार हैं, विभिन्न बर्तन के आकार का जो द्रव दाब पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, इसमें देखेंगे। विभिन्न आकार के ये बर्तन है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा द्रव पे, ये देखना है। PA=PB=PC+PD=P। सब पर प्रेशर क्या है, सेम है, बल्कि ये बर्तन एक शेप इनका अलग अलग है, फिर भी प्रेशर एक ही है। ये देखेंगे कैसे, यदि तरल समान है। ठीक, चूँकि क्या होता है P=ρgh। ठीक है, रो हमारा डेंसिटी है। ठीक है, घनत्व है जो कि सेम है। G=9.81
ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी सेम है, हाइट सेम है, ठीक है, हाइट एज इक्वल टू सेम है, पी विल भी सेम, ठीक है, प्रेशर भी इसमें सेम है। बर्तन के आकार का द्रव दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बर्तन का कोई भी आकार हो तो द्रव दाब जो होता है, ठीक है, लिक्विड प्रेशर, वो हमारा उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी आकार के बर्तन में एक ही द्रव या ऊंचाई तक भरा गया है। प्रत्येक बर्तन की तली पर द्रव की दाब तीव्रता P समान होगी, ठीक है। द्रव स्थैतिकी का नियम, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है, ठीक है। तो इसे आप लोग बढ़िया से देख लें। द्रव स्थैतिकी का नियम क्या है? संतुलन की स्थिति में, ठीक है, पी डी ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी ए डी पी इंटू डी ए, ठीक है, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज प्लस पी डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी ए, ठीक है, पी डी ए प्लस पी डी डी पी डी ए, ठीक है। अभी आपने ये सिद्ध किया था, ठीक, पीछे डब्ल्यू इज इक्वल टू आप जाना डी पी डी ए, अभी आपने पीछे जाना था, डी पी डी ए हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी पी डी ए, ठीक है, डेप्थ इंटू एरिया, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेल्फ वेट, ठीक है, स्वयं का जो भार है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है रो जी भी, ठीक है, और रो इज इक्वल टू आप जानते हैं एम अपन भी, ठीक है। तो आप भी की जगह पे, ये रो हो गया, भी की जगह पे आपने अभी मान निकाला है, यहाँ पे भी की जगह पे डी ए डी एच ये रख सकते हैं, वैल्यूम इंटू एरिया इंटू ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है वैल्यूम, तो यहाँ एरिया हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो भी के जगह पे डी ए इंटू डी एच रख देंगे, तो कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू रोजी के जगह पे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, डी ए डी एच, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें इसे पुट कर देंगे, ठीक है, इसका मान। तो पुट जब करेंगे कैपिटल डब्ल्यू का मान, तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू का मान जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू डी ए डी एच इज इक्वल टू डी पे डी ए, ठीक है। तो डी ए से हमारा डी ए खत्म, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी पी अपन डी एच, ठीक है, यही हमारा संबंध है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दिशा में दाब वृद्धि की दर उस बिंदु पर तरल के आपेक्षिक भार के बराबर होती है, ठीक है। इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दाब की वृद्धि दर होती है उस बिंदु पर तरल के आपेक्षिक भार के बराबर होती है, उसे द्रव स्थैतिकी का नियम कहते हैं। यही क्या है? द्रव स्थैतिकी का नियम है, ठीक है। पास्कल का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर बार पूछता है, ठीक है। इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ें, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पास्कल का नियम, पास्कल लॉ, पास्कल के नियमानुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ठीक है। पास्कल का रूल ये है कि कोई भी बर्तन बंद पात्र है, अगर उस पर एक समान आप फोर्स लगा रहे हो तो उस सभी दिशाओं में एक समान रूप से लगेगा, ठीक है। इसका दूसरा डिफिनेशन है किसी द्रव पर आरोपित होने वाला बाह्य बल द्रव के भीतर समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसके पहले मैं बताऊं, जितना ये जेसीबी ओसीबी देखते हैं ये सब पास्कल रूल पर ही आधारित है, ठीक है, ये सब पास्कल रूल पर आधारित है, ठीक। यदि एक गोलाकार बर्तन लिया जाए, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर भी पास्कल रूल पर ही आधारित है, ठीक है। यदि एक गोलाकार बर्तन लिया जाए जिसमें 4 दिशाओं में पिस्टन लगे हों, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, एक पिस्टन इधर है, एक पिस्टन इधर है, एक पिस्टन इधर और एक पिस्टन इधर है, ठीक है, 4 दिशाओं में पिस्टन लगे हों, ठीक है, तो लगे हों तो किसी एक पिस्टन पर अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर प्रेशर हमने एक पिस्टन पर लगाया, ठीक है, एक पिस्टन पर अंदर की ओर प्रेशर लगाने पर आरोपित करने पर शेष तीनों पिस्टन बाहर की ओर विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपने लगाया ना, यहाँ पे फोर्स, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ये भी आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, ये भी आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। यदि किसी द्रव पर बाह्य दाब आरोपित किया जाए तो सभी बिंदुओं पर दाब P1 P2 P3 हो तो P1 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 ऐसे समथिंग हो जाएगा, ठीक है। जितना आप दाब लगाएंगे उस सभी दिशाओं पर समान रूप से लगेगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे अगला लेक्चर आएगा इसी का पार्ट 2, ठीक है। इसके बारे में, उसमें कुछ डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इस चैनल पर ऑल कक्षाएं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के चलेंगे, ठीक है, और विथ PDF के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके।